आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। जी कौन, कहाँ से? कॉलर नहीं है? अच्छा, मैंने गलत सुना है। आप और हमारे साथ कॉलर भी हैं। बहरहाल गुफ्तगू को यहीं से आगे लिए चलते हैं। गुफ्तगू कर रहे हैं हम डार्क वेब और डीप वेब से रिलेटेड, और पाकिस्तान में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक मैं कहूँ एक राइज़ जो शुरू हुआ है पिछले 2-3 सालों से, उस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और जिस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, लोग जो एप्रीहेंड हो रहे हैं, अरेस्ट हुए हैं, उनकी शक्ल सूरत को देख के कहीं से नहीं लगता कि ये एजुकेटेड हैं, लेकिन फिर भी इस तरह का बिज़नेस कर रहे हैं। और डार्क वेब या डीप वेब को कैसे एक्सेस करते हैं, इस पे गुफ्तगू हम ज़रा करेंगे। राफ़े जानना चाहेंगे ऑब्वियसली अगर हम सिर्फ ज़ैनब केस का जो मुलज़िम पकड़ा गया है उसके अगर शक्ल सूरत को हम देखें, इमरान को, कहीं से मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि ही इज़ एजुकेटेड या उसके पास इतनी नॉलेज या एक्सपर्टीज़ हैं कि वो ऐसी चीज़ों को एक्सेस कर सके। लेकिन फिर भी आपने ख़ुद कहा कि रिसर्च किया आपने कि डार्क वेब पे पाकिस्तानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कंटेंट मौजूद है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? कैसे एक्सेस करते हैं ये? बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि इमरान अली ख़ुद डार्क वेब को एक्सेस करता हो। ये हो सकता है कि ये एक बहुत बड़े सिस्टम का एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट हो। देखें, जो गली के कोने पे या जो लोग फील्ड में ड्रग्स बेच रहे होते हैं, आप उनकी अगर हालत देखें और उनकी माली हालत देखें तो वो हैंड टू माउथ जो है ना वो जी रहे होते हैं। दे लिव हैंड टू माउथ। लेकिन अगर आप उनके ऊपर लोग देखें जो कि वाकई गेम चेंजर्स हैं, गेम प्लेयर्स हैं, तो दे आर अर्निंग मिलियंस एंड बिलियंस। सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी की यूनाइटेड स्टेट्स में $13 बिलियन रेवेन्यू है इसका। सिर्फ मैं एक कंट्री की बात कर रहा हूँ। 80% से ज़्यादा वेबसाइट्स डार्क वेब पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी की हैं। और ये इतना बड़ा क्या कहते हैं माफिया है कि जो वेबसाइट्स हैं डार्क वेब पे, वो आपको बाकायदा से कंटेंट के लिए पे करती हैं कि भाई आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कंटेंट ले आए, हम आपको इतने पैसे पे करेंगे, क्योंकि उसके लोग हैं जो लोग देखने वाले हैं। अच्छा, फिर ऐसे लोग भी देखे हमने। इससे आगे बढ़कर मैं आपको बात करता हूँ कि जो रेड रूम्स की मैंने बात की कि रेड रूम का ये कॉन्सेप्ट है कि लाइव मर्डर्स और लाइव इस तरह की चीज़ें जो है ब्रॉडकास्ट होंगी। पहले लोग यकीन नहीं करते थे, लेकिन बाद में जब ये दाइश ने और जो टेररिस्ट मुख्तलिफ आउटफिट्स हैं, उन्होंने जब अपनी असैसिनेशंस की वीडियोस वहाँ से जारी की, तो लोगों ने कहा कि यार वाकई चीज़ एग्जिस्ट करती है। एक केस था डेरीज डिस्ट्रक्शन के नाम से, एक बड़ा फेमस है, अगर कोई इसको गूगल करे डेरीज डिस्ट्रक्शन। वो केस ये था कि एक बंदा था फिलिपीन का, उसका नाम था पीटर स्कली। ये बंदा बेसिकली रेड रूम चलाता था। अच्छा। इसने एक लड़की को किडनैप किया और लड़की को किडनैप, उसका नाम था डेरी उस लड़की का ना, और उसके बाद उसने ट्रेलर जारी किया। इसने कहा कि मैं इसको इस फलानी डेट पे इसको रेप करूंगा, उसके बाद उसको मैं कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा। तो लोगों ने, उसने खुद बताया जब अरेस्ट हुआ कि लोगों ने $10,000 दिए उसकी सब्सक्रिप्शन के लिए रेड रूम की। तो लोगों ने ऑलरेडी पे कर लिया था, बुकिंग हो गई थी। फिर ही गॉट अरेस्टेड, पीटर स्कली। वो लड़की डेरी तो रिकवर होगी, लेकिन उसके घर से एक और बॉडी मिली, डेड बॉडी एक और बच्ची की। तो ये एक बहुत बड़ा एक शॉकिंग वो थी, रिवीलिंग थी कि इस तरह के मामला होते हैं। फिर जब ये मुख्तलिफ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने जब जो लोग पकड़े होते हैं उनकी असैसिनेशंस की जो वीडियोस उन्होंने रिलीज़ की, तो ये बात और कंफर्म हो गई कि इस तरह की चीज़ें जो हैं डार्क वेब पे हो रही हैं। नहीं, डार्क वेब पे सिर्फ ये नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें होंगी ऑब्वियसली, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आई नो आप साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं, बट स्टिल मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि अडल्ट कंटेंट ठीक है इंटरनेट पे मौजूद है, और पाकिस्तान में ऑब्वियसली ये सब चीज़ें इलीगल हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री जो लोग चला रहे हैं। लेकिन टॉकिंग अबाउट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो लोग मतलब कैसी जहनियत थी उन लोगों की, किस तरह का जहन रखते हैं जो ऐसी चीज़ें देखना पसंद करते हैं और बाकायदा सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे देते हैं? मैं खुद जब ये रिसर्च कर रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा 2-3 दिन तक तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा था, क्योंकि मैंने ऐसा कंटेंट देखा। मैंने ये देखा कि मैं खुद ही हैरान होता हूँ किस तरीके से लोग इतना गिर जाते हैं कि वीडियोज़ आपको मिलेंगी 8-8 महीनों की बच्चियों की, 1-1 साल की बच्चियों की जो है ना आपको वीडियोस मिलेंगी वहाँ पे। और मैं खुद डिस्टर्ब रहा। मैंने कहा कि ये तो कुछ लोग हैं जो कि इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, और ये कौन लोग हैं जो कि $10,000 दे रहे हैं इन चीज़ों को सब्सक्राइब करने के लिए। तो मेरी तो ये चीज़ बिल्कुल समझ से बाहर है। पता नहीं हम किस
किस दौर में किस दौर से गुजर रहे हैं और ये सब कुछ जो हो रहा है ऑब्वियसली अब आगे चल के इंटरनेट या टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो डेली बेसिस पे एडवांसमेंट्स हो रही है, नई चीज़ें बन रही हैं, नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं सामने, तो आगे चल के टॉकिंग अबाउट दिस डीप वेब एंड डार्क वेब, आज से अगर हम कोई 4-5 साल आगे की बात करें, क्या नज़र आता है आपको, क्या पेशगोई करेंगे आप, क्या प्रिडिक्शन है? मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें बढ़ेंगी। अगर हमने इसको भी कंट्रोल नहीं किया तो हमारा हाल भी वही होगा जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का हो रहा है। और चूंकि अब लोगों को एक मास लेवल पे अवेयरनेस हो गया, अवेयरनेस जो है ना पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव सेंस में ले सकते हैं। बहुत सारे लोग जा रहे हैं डार्क वेब पे, सर्च कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं हम लोग। मैं गूगल ट्रेंड्स देख रहा था कि जब से ये एक डिबेट छिड़ी है तब से लाखों लोगों ने डार्क वेब के बारे में सर्च किया है। जाहिर सी बात है उसमें कुछ परसेंट ऐसे होंगे जो क्रिमिनल माइंडेड होंगे, जो ऑलरेडी चाइल्ड पोर्नोग्राफी का काम कर रहे होंगे और उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो अगर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अभी से कंट्रोल नहीं किया तो ये चीज़ बहुत आगे हाथ से निकल जाएगी, जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ के हाथ से ये चीज़ निकल गई। तो लिहाजा इसके लिए कड़े से कड़े जो है ना लॉज बनाए जाएँ। दो हमारा FIA का जो साइबर क्राइम का विंग है इसके ऊपर काम कर रहा है, लेकिन उनको इतना उन्होंने एम्पावर नहीं किया हुआ गवर्नमेंट ने जितना उनको करना चाहिए। यानी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास 300-400 केसेस होते हैं डेली बेसिस पे, 30-40 कंप्लेंट्स आती हैं, वो कितनी कंप्लेंट्स को देखें, ह्यूमनली उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो एक बहरहाल एक अलग डिबेट है, लेकिन ये कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इस बारे में करना चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ करना बिल्कुल ज़रूरी है एंड दिस इज़ द राइट टाइम। और आई डोंट नो इससे पहले क्यों ऐसा इकदाम नहीं उठाया गया, एंड दिस ऑल स्टार्टेड बिकॉज ऑफ दैट कसूर इंसिडेंट। कसूर में जो हुआ था, ज़ैनब का जो केस सामने आया, इससे पहले हम सब सो रहे थे, ना हमें कुछ पता था, ना गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे इकदाम हो रहे थे। ये सिर्फ ज़ैनब का केस सामने आने से हम ऐसे जाग उठे हैं, क्यों? वाई इज़ दैट सो? हम जो है ना रिएक्टिव अप्रोच रखते हैं एज ए नेशन। जो है ना हम कहते हैं कोई चीज़ हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, उसके बाद हम काउंटर मेजर अप्लाई करेंगे। जबकि आप देखेंगे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हैं। वो कहते हैं कि भाई वो थ्रेट आइडेंटिफाई करते हैं, कहते हैं कि ये क्रेडिबल थ्रेट है, ये रियल थ्रेट है, और पहले से ही जो है ना वो काउंटर मेजर जो है उसके ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये हमारा अलमिया है, हमारी कौम का अलमिया ये ऐसा अलमिया है कि सवालिया निशान है इस अलमिया पे हम क्या कह सकते हैं। इनके कसूर में आई थिंक 2015 में भी ये इस तरह कुछ ऐसे ही एक मामला हुआ था, काफ़ी बच्चे बाजियाब हुए थे और ऐसे कुछ शवाहिद वहाँ से मिले थे। उसके बाद उस केस का क्या हुआ आई डोंट नो, उसके बाद मैंने भी कोई फॉलो नहीं किया, लेकिन कपल ऑफ डेज बैक मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे रिगार्डिंग दिस इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन, ज़ैनब केस का जो इन्वेस्टिगेशन है। तो FI की रिपोर्ट के मुताबिक उनको डार्क वेब पे पाकिस्तानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कुछ कंटेंट नहीं मिला है, बट आप कहते हैं कि कंटेंट है, मौजूद है। इस बारे में क्या कहेंगे? बेसिकली FIA ने ये नहीं कहा कि डार्क वेब पे ऐसा कोई कंटेंट नहीं है। FIA ने इंटरनेट की बात की है, जिसको सरफेस वेब कहते हैं जैसे हम लोग ना, जो कि इंडेक्सेबल कंटेंट है, वहाँ पर ऐसा कंटेंट नहीं। ये बात उनकी काफ़ी हद तक दुरुस्त है, लेकिन जो FIA ने खुद उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, मैंने भी वो आर्टिकल पढ़ा है और उस पर मैंने कमेंट्स भी दिए हैं, और उस आर्टिकल में खुद FIA की तरफ से जो है ना बहुत सारी इस पर बातें की गई हैं। उसने कहा है कि उसमें एक बात अहम ये है कि जो भी हमने ये रिपोर्ट दी है ये बेस्ड अपॉन करंट केसेस हैं, यानी जो रजिस्टर्ड केसेस हैं और जो ऑन गोइंग जो है वो इंक्वायरीज जो चल रही हैं उनके बेस पे ये स्टैट्स हैं। फिर उन्होंने नीचे एक स्टैट दिया कि भाई चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हवाले से 1% से भी जो है ना कम कंटेंट है। तो ये स्टैट्स उन्होंने कहाँ से कलेक्ट किए हैं, जबकि FIA के पास इंटरनेट मॉनिटरिंग का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने ये जो रजिस्टर्ड केसेस हैं उनके बारे में बताया कि भाई ऐसा कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट नहीं है, कोई इस तरह के केसेस नहीं है। और उसमें एक सवाल और उठता है कि इस तरह के कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं, यानी पाकिस्तान में आप मुझे बताएं ना कि कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं और कितने केसेस जो हैं वो उन पर इंक्वायरी होती है, कितने रजिस्टर होते हैं, कितने रजिस्टर नहीं होते। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर फर्दर और भी इदारों को जो है इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अच्छा, ज़ैनब केस के बाद सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी पाकिस्तानी अदाकाराएँ हैं या वेल नोन पर्सनालिटीज़ हैं, वो सामने आई, उन्होंने अपने केसेस बताया कि उनके साथ बचपन में क्या कुछ हुआ था। लोग आई डोंट नो, हमारे माशरा में लोग इस तरह कंजर्वेटिव थॉट्स रखते हैं, ऐसे सोच रखते हैं, कुछ अगर वाक़या होता है किसी के साथ तो उसको
काउंटर नहीं करते, छुपाने की कोशिश करते हैं, छुपाने से मसला हल होगा? बिल्कुल नहीं होता। हम भी यही कहते हैं जब कोई साइबर क्राइम का केस मेरे पास आता है, और बहुत सारे इस तरह की ख़वातीन होती हैं जो कहती हैं कि भाई कोई इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो किसी ने उनका फ़ोन हैक कर लिया, या उन्होंने कहीं फ़ोन मार्केट में बेचा, वहाँ से हो गया, उन पे वो ब्लैकमेल हो रही है। तो मैं सबसे पहले ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई आप अपने पेरेंट्स को रिपोर्ट करें सबसे पहले, उनको बताएं, उनको कॉन्फिडेंस मिलें, क्योंकि बाहर के मार खाने से बेहतर ये है कि घर पे जो है ना थोड़ी सी डांट सुन लें, थोड़ी सी मार, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोग जो है, हमारी आवाम है, उनका और जो लॉ इन्फोर्समेंट है उनका कोई इस तरह अच्छा कोई लाइजॉन नहीं है आपस में, उनका अच्छा इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं है। लोग डरते हैं इदारों के पास जाते हुए, लोग थानों में जाते हुए डरते हैं। तो लिहाजा हमें इस थाना कल्चर से जो है ना थोड़ा सा बाहर आना चाहिए। हमें चाहिए कि कुछ इस तरह की इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएँ जो कि इस तरह के केसेस को सुने और उनको जो है ना इफेक्टिवली इसको उनको हल करें। क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई भी पाकिस्तान में अगर किसी भी बहन बेटी के साथ ये कोई इस तरह का मामला होता है, वो कभी भी किसी को ये रेकमेंड करेगा कि वो जाएं थाने में रिपोर्ट करवाएं, वो जाएं FIA साइबर क्राइम में रिपोर्ट करवाएं। ये गैप है, हमने इस गैप को ब्रिज करना है। ऑब्वियस ये बहुत ही बड़ा गैप है और इस गैप को ब्रिज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तो पाकिस्तान में डेली बेसिस पे मैं कहूँ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। आज भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, खैबर पख्तूनख्वा में एक केस पिछले हफ्ते इन्होंने सॉल्व किया और आज एक और ऐसा ही केस सामने आया, 3 साल की बच्ची को रेप करके उसके बाद मर्डर करके फील्ड में बॉडी डंप कर दिया गया है। तो इस तरह के वाक़यात दिन ब दिन ज़्यादा होते जा रहे हैं और इस मसले को फौरी हल करना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे जाना है एक छोटे से ब्रेक पे, आप कहीं नहीं जाइएगा, ब्रेक से वापस आके मज़ीद गुफ्तगू करते हैं।